उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लाखों शिक्षकों की नियुक्ति करके एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में वाहवाही बटोर रही है, वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में चयनित एक सहायक अध्यापक ने गंभीर आरोप लगाया है। शिक्षा विभाग के ऊपर की चयन प्रक्रिया होने के बाद वेतन के नाम पर लाखों रुपए की वसूली शिक्षा विभाग कर रहा है और विद्यालय प्रबंधक के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है कि राजनीतिक रसूख रखने वाले विद्यालय प्रबंधक मोटी रकम लेकर के नियुक्ति दे रहे हैं। इस तरह का आरोप लगाते हुए योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस अभियान को उसने कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा है कि मोटी चमड़ी के भ्रष्टाचारियों के गिरफ्त में आ चुका है शिक्षा विभाग। प्रमाण के साथ उसने इस आरोप को दिया है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के एशियन इंटर कॉलेज जो इंदईपुर में है, वहां के सहायक अध्यापक कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने कई चौंकाने वाला खुलासा किया है शिक्षा विभाग प्रमाण के साथ, जिसके जद में कई अधिकारी और विद्यालय प्रबंधक आने वाले हैं। यह आरोप लगते ही वैसे जांच तो बिठा दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी जवाब देने से कतरा रहा है। हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनाते हैं कौशलेंद्र प्रताप सिंह, जो हृदय कवि माने जाते हैं, कवि हृदय माने जाते हैं और कविता के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में जिस तरह से इस समय भ्रष्टाचार है उसको बताते हैं, आप बीती बताते हैं। लाखों रुपया किस तरह से उनसे मांगा जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा, ये भी बताते हैं। सवालिया निशान उन्होंने खड़ा कर दिया है उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस के ऊपर। सुनते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कौशलेंद्र प्रताप सिंह की कई चौंकाने वाला खुलासा करने वाले हैं जो इतना गलत। अरे पैसा सरकार देती है, ये लोग साइन के लिए घूस, प्रिंसिपल साहब साइन करेंगे तो उनको घूस चाहिए, प्रबंधक साइन करेगा उनको घूस चाहिए, फिर डीआईओ साइन करेगा उसको घूस चाहिए, उसके बाद उसका लेखाकार साइन करेगा उसका घूस। सर इतना लोग घूसखोर हमको। अरे सौदा, ये लोग सौदा नहीं, ये लोग सौदागर हैं पूरा। ये लोग ऐसा काम करते हैं, ये लोग घूस लेने तरीका सर ऐसा है, ये लोग बोले कुछ नहीं काम कुछ नहीं करेंगे, यानी आपको दौड़ा के इतना मजबूर कर देंगे आप खुद ही देने में मजबूर हो जाओगे। इनका लेने का फंडा है, सारा काम ये लोग जो है सर लटका के रखेगा। मुझे अभी पूरा भ्रष्ट ही नजर आया। मैं चाहता हूँ इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये प्रदेश सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस है, मैं जानना चाहता हूँ व्हाट जीरो टॉलरेंस। बताइए, आपकी कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ दाल में काला लगता है? दाल में काला नहीं, पूरी के पूरी दाल ही काली है सर। ये पूरा भ्रष्ट है, इतना भ्रष्ट है जिधर से पैसा मिल जाता है उधर आदेश कर। ये सब सर पैदाइशी घुसखोर है। ये सब अगर ऐसे नहीं होते तो ऐसा काम ही नहीं करते। मैं कहता हूँ पूरा चैनल नीचे से लेकर ऊपर तक सारे 21 को। उसके बाद सर मैं देखता हूँ ये लोग ज्वाइन कराने से पहले ही कह रहे हैं 1,20,000 रुपए चाहिए। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य सर श्री मेवालाल जी, आपको डर नहीं लगता कि आपकी नौकरी चली जाएगी? अरे नौकरी चली जाए चाहे जो चली, जो बात सही है, एक कवि आदमी जो सही होता है वही बोलता है, जो देखता है वही बोलता है। मेरे साथ जो मैंने देखा। कौशलेंद्र जी, आपने शिक्षा विभाग पर बहुत गंभीर आरोप लगाया, ऐसी कैसे नौबत आ गई, क्या कुछ है मामला बताएं? सर चयन बोर्ड से जब हम शिक्षा निदेशालय से ही मैंने एक काम वहीं से देखा सर। हमारा नंबर सर इतना अच्छा था, उसके बाद भी सर हमको 1 साल बाद ताले दिया जाता है। 3 काउंसलिंग होने के बाद सर ताले दिया गया 1 साल बाद। उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ तो जनवरी में पैनल आता है और हमको ज्वाइन कराया जाता है 8 मार्च 2021 को। उसके बाद सर मैं देखता हूँ ये लोग ज्वाइन कराने से पहले ही कह रहे हैं 1,20,000 रुपए चाहिए। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य सर श्री मेवालाल जी, इन्होंने मांगा हमसे सर रुपया कि नहीं दोगे भविष्य में आपका नुकसान होगा। और इसकी शिकायत आपने यहाँ के उच्चाधिकारियों से किया, शिक्षा विभाग के? नहीं सर, ये लोग शांत रहने के लिए हमेशा कहते थे और ये लोग कहते थे अगर नहीं दोगे तो भविष्य में आपका नुकसान होगा। जिसमें इनके प्रिंसिपल साहब के जो गुरु हैं वो डीआईओ ऑफिस से श्री बाबू डीआईओ के बाबू जो हैं, ये सब करता यही दोनों थे सर। इसकी शिकायत जब आपने डीआईओ से किया तो क्या कुछ हुआ? डीआईओ सर सुनते ही नहीं, इसमें किसी को सुनते नहीं वो लोग सर, सब मिले हुए सर। इसमें एक चीज बताइए, ये सरकार कहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस का एक सख्त कानून भी ले आती है और ये कहती है कि हम बिना बिचौलिए के और बिना लिए दिए सब लोगों को भर्ती कर रहे हैं और सारी वैकेंसीज बहुत पारदर्शी है। क्या आप ये चीज़ मानते हैं कि सब कुछ पारदर्शी है? नहीं बिल्कुल, एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ कि मैं 1 साल बाद जरूर ताले दिया गया है मुझे इसमें, लेकिन हाँ ये बात मैं सही कह रहा हूँ कि इन्होंने पैसा तो नहीं लिया मुझसे, लेकिन मेरा 1 साल का नुकसान जरूर किया इन्होंने। उसके बाद मैं देखता हूँ कॉलेज में आता हूँ, कॉलेज प्रशासन मुझसे पैसा मांगता है, ये सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन अब यहाँ पे जो डीआईओ ऑफिस का माहौल देखा और संस्था का माहौल देखा, ये तो एकदम भ्रष्ट नजर आया हमको।
डीआईएस ऑफिस पर आप क्या आरोप लगा रहे हैं? कहाँ तक आप डीआईएस ऑफिस को गलत पाते हैं? डीआईएस ऑफिस पूरा गलत है। यहाँ वेतन लटकाए जाते हैं, यहाँ एरियर बना दिए जाते हैं, यानी वेतन किसी आप डीआईएस ऑफिस में जाएंगे तो सारे के सारे कार्य गड़बड़, आप जाएंगे इतना पेंडिंग काम मिलेंगे सर। क्यों? पेंडिंग काम का होना ही घूसखोरी का सबसे बड़ा सबूत है सर। ये आप बाबू करतूते देखेंगे सर। मैं देखा सर, मैं दंग हो गया, मैं डीआईएस ऑफिस जाना छोड़ दिया। जब आप सैलरी की बात करते थे कि क्या डीआईएस ऑफिस वाले कुछ सौदा भी करते थे? अरे सौदा, ये लोग सौदा नहीं, ये लोग सौदागर है पूरा। ये लोग ऐसा काम करते हैं, ये लोग घूस देने का तरीका सर ऐसा है, ये लोग बोले कुछ नहीं, काम कुछ नहीं करेंगे, यानी आपको दौड़ा के इतना मजबूर कर देंगे आप खुद ही देने मजबूर हो जाओगे। इनका लेने का फंडा है, सारा काम ये लोग जो है सर लटका के रखे हुए हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा प्रशासन को ध्वस्त कर दिए। कितने दिन का वेतन रुका हुआ है? अरे सर हमारा सर 8 महीनों में इन्होंने 1 महीने का दिया, वो भी मई माह का वेतन जुलाई में आया सर। क्या इसी तरह की स्थिति और भी जो लोग आयोग से चयनित हुए हैं सबके साथ इस तरह होता हो? बिल्कुल सर, हमारे साथ 2 चयन बोर्ड के लड़के और भी है सर। हमने तो ज्वाइन किया 8 महीने हो गया, वो लोग 5 महीने से एक भी वेतन नहीं मिला उन लोगों को। चयन बोर्ड से वो भी आए हैं सर। आप क्या मानते हैं कि जो प्रबंधक हैं जहां पर आयोग भेजता है वो सारे प्रबंधक पैसा लेते हैं? इस तरह का कुछ सुनने में आता है? नहीं सर, सब प्रबंधक या सब अधिकारियों के बारे में नहीं कहते, लेकिन सर जो मैंने देखा, जो माहौल मेरे साथ गुजरा, मैंने जो अनुभव किया, मुझे अभी पूरा भ्रष्ट ही नजर आया। मैं चाहता हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये प्रदेश सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस है, मैं जानना चाहता हूँ व्हाट जीरो टॉलरेंस। एक चीज बताइए, आपकी कोई शिकायत होगी आप उसको जिला प्रशासन से कहेंगे? क्या आपको जिला शिक्षा विभाग का जो प्रशासन है उस पर भरोसा है कि वो आपको जस्टिस दे सकता है? अरे सर, इस समय तो डीआईएस अनिता पांडे जी हैं, ये खुद ही भ्रष्ट हैं। इन्होंने कोई हमारा प्रबंधक जो है अब्दुल सलाम मोहम्मद है, मौलाना है, जो कि सर 2 बार रजिस्टर में नाम काट चुके सर, एक भी बार कुछ कार्रवाई नहीं की। बताइए, डीआईएस का मजाक उड़ा रहा है प्रबंधक। अगर भ्रष्ट नहीं है तो मतलब प्रबंधक जो है डीआईएस का मजाक उड़ा रहा है। बिल्कुल, इसके आदेश का उल्लंघन कर रहा जो है कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। कानून का मेंटेन नहीं चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, प्रबंधकों के खिलाफ, और जो उनके मातहत हैं इतना लेट कर रहे हैं, वेतन वगैरह नहीं कर रहे हैं। इसमें आपको कुछ दाल में काला लगता है? दाल में काला नहीं, पूरी के पूरी दाल ही काली है सर। ये पूरा भ्रष्ट है, इतना भ्रष्ट है, जिधर से पैसा मिल जाता है उधर आदेश कर देते हैं सर। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत ही स्वच्छ छवि का है, तो क्या उस स्वच्छ छवि को धूमिल करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं? ये सब सर पैदाइशी घुसखोर है। ये सब अगर ऐसे नहीं होते तो ऐसा काम ही नहीं करते। मैं कहता हूँ पूरा चैनल नीचे से लेकर ऊपर, तो मैं सारे अधिकारी बात नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी तो मुझे रास्ते में मिले हैं सर, मैंने देखा, मैं दंग हो गया। बताइए, शिक्षा विभाग के हाल कर दिए ये लोग। मैं चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, श्री सीएम जी से, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में जितने भी चैनल वाले हैं, सब जो भी हैं इसमें शामिल, वो सबके सब सुधरे। आप बड़े बेबाकी से अपनी बात कर रहे हैं, एक प्रखर वक्ता जैसा दिख रहे हैं। आप नहीं लगता कि सिर्फ एक शिक्षक ही हैं, क्या कुछ हैं? जी सर, बिल्कुल सर, मैं कवि भी हूँ, मैं कविता लिखता हूँ, मैं कवि भी हूँ, गीतकार भी हूँ सर। मैं कौशल सिंह सूर्यवंशी नाम से कविता लिखता हूँ। यूट्यूब पे आप हमें सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब तो देर में सर्च करेंगे। अभी हम चाहते हैं कि जो आपके ऊपर बीत रही है, जो ये करप्शन है, ये भ्रष्टाचार है, इस पर कुछ चंद लाइन आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल लाइन है। हमने सर इन चारों को देखा, जो भी है देखा, मैंने इनके ऊपर सर कविता बनाई सर 4 लाइन की, आप लोग सुनिए सर। घूस ना दिया तो चाल अपनी सबने चली, डीआईएस ने चली, प्रबंधक ने चली, प्रिंसिपल ने चली, बाबुओं ने चली। किसी ने रोक दिया वेतन, किसी ने रोक दिया वेतन, किसी ने काट दिया नाम। शासन प्रशासन सजा दो इनको, ऑफिस का देख मंजर, कलम है चली, चाल अपनी सबने चली। चाल अपनी सबने चली, ये सब घूसखोरों की चाल थी सर। किसी ने नहीं छोड़ा आपको। हमें एक चीज और जानना चाहते हैं, क्या आपके जीवन का लक्ष्य था शिक्षक बनना, या कुछ और तैयारी आप और कुछ बनना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल। अभी तो मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, लेकिन इन घूसखोरों ने पढ़ाई लिखाई करने नहीं दिया। मैं तो शिक्षा विभाग में आया, अच्छा लगा मुझे, लेकिन बिल्कुल अब देखो भविष्य में क्या बनते हैं वो बात अलग है। लेकिन मैं चाहता हूँ सबसे पहले जो शिक्षा विभाग के घूसखोर हैं, जिनको मैंने अपनी आंखों
देखा मेरे व्हाट्सएप पे चल रहा, उसके बाद जांच करवा रहे हैं लोग व्हाट्सएप पे। एक चीज और जानना चाहूँगा, शिक्षक बनने से पहले आप शायद लेखपाल, लेखपाल का नाम आने के बाद जहन में कुछ और आता है, जिस चीज़ की आप चर्चा कर रहे हैं। तो क्या आप लेखपाल रहते हुए एक स्वच्छ छवि से काम करने की कोशिश किए? बिल्कुल सर, हम तभी हिलते थे सर, हम तभी आखिर मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं ऐसा होता तो मैं क्यों करता है सब, है ना? मैं भी तेल के ऐसे उल्टा सीधा करता जैसे कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा, बताइए यहाँ पूरा सिस्टम है भ्रष्ट है। शिक्षक जो है समाज का निर्माण करता है और प्रलय का भी स्वामी होता है। तो आप समाज का निर्माण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, या जो भ्रष्ट लोग हैं उनको खत्म करके एक प्रलय जैसी स्थिति क्या? नहीं सर, शिक्षा सर जो गुरु होता है सर, वो अंधकार से लोगों को प्रकाश कर ले जाता है। अब ये जो अधिकारी भ्रष्ट हो गए, इनको किसी गुरु ने पढ़ाया ही होगा, एक गुरुओं का ही मतलब शोषण कर रहे हैं। क्या ये मान रहे हैं इतना सख्त सरकार है, जीरो टॉलरेंस का अंडर चल रहा है, बावजूद इसके जी सर इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं इनको सरकार का खौफ नहीं? इनको सरकार का खौफ बहुत ज्यादा है, लेकिन ये लोग एकदम चोर टाइप का काम करते हैं, मतलब चोरी छुपे काम करते हैं, कुछ खुलने नहीं देते, किसी बोलने नहीं देते। जैसे मेरा प्रिंसिपल था, हमसे कहते शांत रहना, शिकायत मत करना। तो उसने आपको डर नहीं लगता कि आपकी नौकरी चली जाएगी? अरे नौकरी चली जाए चाहे जो चली, जो बात सही है, एक कवि आदमी जो सही होता है वही बोलता है, जो देखता है वही बोलता है। मेरे साथ जो मैंने देखा, आप आयोग के कसौटी पर खरे उतरे हैं, जरूर आपने बहुत मेहनत किया होगा, बहुत संघर्ष किया होगा, और लोगों के भ्रष्टाचार को देख करके और लोगों के कल्याण के लिए आप अपने आप को समर्पित कर दे रहे हैं, आप अपने आप को कुर्बान कर दे रहे हैं, पूरा भविष्य। आपको नहीं लगता कि पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो जाएगा, आप ज़्यादा दिन तक नौकरी नहीं कर पाएंगे, कोई आपके ऊपर आरोप करके? बिल्कुल, जिसको जो मन हो सो आरोप लगाए, लेकिन जो बात सही हो कह रहा हूँ मैं। नौकरी अब भाई रहे या ना रहे तो अलग बात है। अगर मेरा साथ प्रशासन नहीं दे रहा है, शासन नहीं दे रहा है, इसका मतलब शासन प्रशासन भाई गलत काम करे ना। शासन होता किस लिए है? शासन तो अच्छा शासन करने के लिए होता है, ताकि समाज में लोगों को मानसिक शांति मिले। कौशलेंद्र जी, ऐसा देखने में आता है कि जो आपके साथ हो रहा है कि प्रबंधक पैसा लेता है, आयोग से जो चयनित होकर के आते हैं, फिर वो अगर शिकायत करता है तो शिक्षा विभाग का पूरा सिस्टम उससे सौदा करता है। तो क्या कमोबेश यही हाल पूरे प्रदेश में ढेर सारे कौशलेंद्र के साथ होता हो? अरे बिल्कुल सर, अरे बोलने वाला पता है, सब ले दे के सब मैनेज कर लेते, काफी लोग मैनेज कर लेते कुछ सिस्टम से अपना, लेकिन ये सब जो है बिल्कुल बहुत लोगों के साथ हो रहा है सर। लेकिन कोई कह नहीं पाता, अरे यार हटाओ, कौन करे। लेकिन हम इस पे जिद पे अड़े, या तो हमें हटा दीजिए या तो इन लोगों को हटा दीजिए, घूसखोरों को। आपको क्या लगता है कि सिस्टम में इतना दम है, जीरो टॉलरेंस और इस सरकार में इतना दम है कि कुछ ही घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाएगी और भ्रष्ट लोग जो है सलाखों के पीछे होंगे? बिल्कुल सर, मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस प्रकार सरकार कहती है, जिस प्रकार गुंडे माफियों को सुधार दिया, वैसे मैं चाहता हूँ घूसखोरों को सुधार दे। दो चीज सुधार दे, मतलब कि प्रदेश में रामराज शासन आ जाएगा। जीरो टॉलरेंस ही बना है एंटी करप्शन और एंटी क्राइम के लिए। तो अगर मान लीजिए कार्रवाई नहीं होती है, टीम गठित कर दिया जाता है, जांच लगा दिया जाता है, बस जांच के बहाने गोल गोल करके और कुछ दिन में मामला ठंडा कर दिया जाता है, तो क्या आप ये मानते हैं कि सरकार की भी संलिप्तता है अगर इस तरह से होता है? नहीं, अगर ऐसा सरकार करती है तो बहुत गलत करती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है सरकार जरूर अच्छा काम करेगी। इसीलिए मैंने ओपन किया है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर जीरो टॉलरेंस है क्या, इसके अंतर्गत आखिर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, जिला प्रशासन क्या करता है? जीरो टॉलरेंस में अगर प्रमाण है तो प्रथम दृष्टया साक्ष्य को देखते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा जाता है, जिससे जांच प्रभावित न हो। यह शक्ति जीरो टॉलरेंस में है। अगर इस तरह से नहीं होता तो आप क्या मानेंगे? देखिए सर, एक कोई जरूरी नहीं कि हर बार सबूत ही दिया जाए, काम को लटकाना ही सबसे बड़ा सबूत है सर। आप वेतन नहीं दे रहे हो, 8 महीने वेतन नहीं दे रहे हो, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? 8 महीने 1 महीने वेतन दिए हो, 1,20,000 आपसे डिमांड भी किया गया है, बहुत बड़ा क्राइम जी। अरे वही कह रहा हूँ, सारे क्राइम मैंने व्हाट्सएप पे तैर ही रहा है, लिखा हुआ। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? मैं तो चाहता हूँ तुरंत सबको जेल में बंद करे सर। जिला विद्यालय निरीक्षक का भी रवैया ठीक नहीं रहा, ये भी तो अपराध है। इनका रवैया, इनको मैंने वीडियो भी डाला, सब कुछ डाला इनको सर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई किसी पर नहीं की है, ना किसी ने नहीं की सर। मैंने डीएम सर को भी सर इसकी पोस्ट के द्वारा सर अपना जो प्रत्यावेदन है दिया है सर, उनको शिकायती पत्र दिया है सर। आपने आवाज उठाया,
बड़े प्रखरता से, बड़ी बुलंदी से, और ढेर सारे लोगों को हो सकता है आपके बहाने न्याय मिले। एबीएन न्यूज़ प्लस आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।